So let's resume our art and culture series. So we'll start from South Indian art. Fine. We'll start from South Indian art. So it is a temple architecture in South India. जैसे नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था, विद डिफरेंट उसके सब स्कूल्स थे, राइट। आपको स्कूल्स पता होंगे, उड़ीसा, खजुराहो, सोलंकी। फाइन। तो बेसिकली जैसे हमने नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा था, उसके सब स्कूल्स के साथ जो नॉर्दर्न पार्ट में इमर्ज हुआ था, उसका एक अपना था, ठीक है ना। दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, राइट। सो तो उनका एक अपना स्टाइल था, डिस्टिंक्ट स्टाइल था। ऐसे ही जो साउथ में हुए हैं, उनका एक अपना टेम्पल आर्किटेक्चर है, राइट। तो उनका एक अपना स्टाइल है टेम्पल बनाने का, या जो भी, उनका एक अपना डिस्टिंक्ट स्टाइल है जो पेनिसुलर इंडिया में हुआ है। सही, बोथ आर हैविंग अ डिफरेंट स्टाइल्स, ठीक है ना। तो जो साउथ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, वो किसके तहत स्टार्ट हुआ? पालवा अंडर रूलर महेंद्र वर्मन। फाइन। तो जो टेम्पल्स इसके डेवलप हुए पल्लवा डायनेस्टी के दौरान, उनमें एक स्टाइलिस्टिक टेस्ट था, और इन्हें 4 स्टेजेस में क्रोनोलॉजिकली बांटा गया है। जो पहला है डेट इज़ अ महेंद्र ग्रुप, सेकंड इज़ नरसिम्हा ग्रुप, थर्ड इज़ राजसिम्हा ग्रुप, एंड फोर्थ इज़ नंदी वर्मन ग्रुप। फाइन। अब क्विकली इसे रैप अप करते हैं। लाइक हमने नगाड़ा स्कूल पढ़ा जो नॉर्दर्न में था, उनका एक अपना उनका एक अपना टेम्पल आर्किटेक्चर था। ऐसे पेनिसुलर इंडिया का एक अपना यूनिक अपना स्टाइल है, ठीक है ना, टेम्पल के आर्किटेक्चर का, ठीक है ना। दे हैव देयर ओन डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्टाइल। फाइन। तो ये अब फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ये इंपॉर्टेंट आता है कि वो किसके अंडर डेवलप हुआ। वो डेवलप हुआ पालवा रूलर अंडर महेंद्र वर्मन, ठीक है ना। जो साउथ इंडियन का टेम्पल आर्किटेक्चर था, दैट डेवलप अंडर द पालवा रूलर महेंद्र वर्मन। और जो इनके 4 स्टेजेस हैं, राइट, इट हैज़ अ 4 स्टेजेस। अब क्रोनोलॉजिकली हम देखते हैं, महेंद्र ग्रुप, नरसिम्हा ग्रुप, राजसिम्हा ग्रुप एंड नंदीवर्मन ग्रुप। पहला आता है महेंद्र ग्रुप। महेंद्र ग्रुप में क्या है? ये पहली स्टेज है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ पालवा टेम्पल आर्किटेक्चर। इसमें जो टेम्पल्स बने थे महेंद्र वर्मन के दौरान, वो बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स थे। दिस आर रॉक कट टेम्पल्स। महेंद्र ग्रुप में ये पहले स्टेज थे, और इसके दौरान बेसिकली क्या थे? रॉक कट टेम्पल्स थे। और अंडर हिम टेम्पल्स को क्या कहा जाता था? मंडपास। टेम्पल्स वर नोन एज मंडपास। सी, देयर इज़ अ डिफरेंस। मंडपास हमने नगाड़ा स्टाइल में भी पढ़ा था नॉर्दर्न में, बट नगाड़ा स्टाइल में जो मंडपास थे, वो सिर्फ एक असेंबली हॉल था। जो आगे फ्रंट में जो उसका मैंने मंडपास पढ़ाया था ना, जो फ्रंट आर्किटेक्चर था, जो एंट्रेंस थी टेम्पल की, ठीक है ना, वो फ्रंट, उसको कहते थे आप मंडपास, नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। बट इन महिंद्रा ग्रुप इट इज़ डिफरेंट। ये मंडपास है, टेम्पल्स को ही मंडपास कहते थे। और टेम्पल्स तो महेंद्र ग्रुप में क्या था, और जो टेम्पल्स थे इसके अंदर बिल्ट हुए थे, दे वर बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स। और इन टेम्पल्स को मंडपास कहते थे। फाइन। अब अगले ग्रुप में चलते हैं, डेट इज़ अ नरसिम्हा ग्रुप। नरसिम्हा ग्रुप is a second stage. This represents the second stage of the development of temple architecture in South India. अब इसमें क्या था? रॉक कट टेम्पल्स मैंने महेंद्र ग्रुप में बता दिया। इसमें रॉक कट टेम्पल्स को डेकोरेट किया जाता है इंटिग्रेट स्कल्पचर्स के साथ, ठीक है ना। पहले महेंद्र वर्मन थे, यहाँ पर नरसिम्हा वर्मन। स्टार्टिंग महेंद्र वर्मन ने की, वहाँ से स्टार्ट हो गए थे साउथ के ये इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। अब फर्स्ट स्टेज में तो महेंद्र ग्रुप हो गया। सेकंड में देखो, आप उसके नाम से ही पता चल रहा है, महेंद्र ग्रुप महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा ग्रुप अंडर नरसिम्हा वर्मन। फाइन। इसमें क्या थे? जो मंडपास थे, जो टेम्पल्स थे, दे वर नाउ डिवाइडेड इनटू सेपरेट रथास। वो रथास में डिवाइड कर दिए गए। और जो बिगेस्ट रथ था वो था धर्मराजा रथ था, और जो छोटा था वो था द्रौपदी रथ था। और जो टेम्पल का डिज़ाइन था वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, ठीक है ना। इज अ सक्सेसर ऑफ धर्मराजा रथ था। फाइन। हमने क्या पढ़ा, इसे क्विकली रैप अप कर देते हैं।
नरसिम्हा ग्रुप पढ़ा। नरसिम्हा ग्रुप नरसिम्हा वर्मन के अंडर स्टार्ट हो गया था। इसमें क्या था, तो बेसिकली इसमें क्या था कि जो रॉक टेम्पल्स है उसे डेकोरेट किया जाता था इंटीग्रेट स्कल्पचर्स के साथ। और नरसिम्हा वर्मन में जो मंडपास थे वो रथास में डिवाइड कर दिए गए। मंडपास इज़ अ टेम्पल बेसिकली। और जो बिगेस्ट वन था उसे धर्मराजा रथा कहा जाता था, स्मॉलेस्ट वन को द्रौपदी। अब ऐसे एमसीक्यू भी बन सकता है, सबसे बड़ा रथ था कौन सा था, धर्मराजा। छोटा सबसे कौन सा रथ था, द्रौपदी रथ था। और जो टेम्पल का डिज़ाइन था वो ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, इज़ अ सक्सेसर ऑफ द धर्मराजा रथ था। फाइन। जो ड्रेविडियन स्टाइल था, जो इसके आगे जो सक्सेसर्स आए हैं उनमें डिज़ाइन था कौन सा, इन द ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। फाइन। आगे आगे राजसिम्हा ग्रुप, राजसिम्हा ग्रुप उनके नाम पर ही है, राजसिम्हा वर्मन। राजसिम्हा वर्मन लेड द थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट। इसके अंडर क्या हुआ, रियल स्ट्रक्चर टेम्पल्स, रियल स्ट्रक्चर टेम्पल्स डेवलप किए गए, राइट, इन प्लेस ऑफ रॉकर टेम्पल्स। पहले रॉकर टेम्पल्स चलते आ रहे थे, इसने रियल स्ट्रक्चर टेम्पल्स डेवलप किए। एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल है शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। फाइन। कैलाशा टेम्पल एट कांचीपुरम। फाइन। ये तमिलनाडु में है, शोर टेम्पल ये सब तमिलनाडु में है। शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, कैलाशा टेम्पल एट कांचीपुरम। ठीक है। अब इसे क्विकली रैप अप करते हैं। राजसीमा अंडर राजसीमा वर्मन, ये थर्ड स्टेज थी। इसमें रोकर टेम्पल्स की जगह रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स डेवलप हुए। इसका क्या है, शोर टेम्पल है और कैलाशानाथ टेम्पल है। शोर टेम्पल कहाँ पर है, महाबलीपुरम में है। कैलाशानाथ टेम्पल कहाँ पर है, कांचीपुरम में है। फाइन। नेक्स्ट आता है नंदी वर्मन, नंदी वर्मन ग्रुप। फाइन। नंदी वर्मन ग्रुप एक फोर्थ स्टेज था टेम्पल डेवलपमेंट का पल्लवा डायनेस्टी के दौरान। इनके जो टेम्पल्स थे वो थोड़े साइज में स्मॉल थे, दे आर स्मॉलर इन साइज। एक मिनट, दे आर स्मॉलर इन साइज। फाइन। और इसके जो फीचर्स थे वो ऑलमोस्ट ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के जैसे ही थे। अब जो पल्लवा डायनेस्टी जब डिक्लाइन हुई तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर इसने एक नया स्टाइल अपनाया चोला किंगडम में, जिसे हम ड्रेविडियन स्टाइल कहते हैं, राइट। तो दिस मार्क द न्यू एरा इन द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन द सदर्न इंडिया। फाइन। ठीक है। जो धर्मराजा रथा के सक्सेसर थे वहाँ पर ड्रेविडियन स्टाइल दिखता है, बेसिकली चोला में आपको दिखता है। ये एक नया स्ट्रक्चर बना था अंडर द चोला किंगडम नॉन एज ड्रेविडियन स्टाइल। ठीक है। उसमें रोकर टेम्पल से, महेंद्र नरसिम्हा में रोकर थे, राजसिम्हा ने रियल स्ट्रक्चर कर दिए थे, नंदीवर्मन ने थोड़े से उसके साइज बस छोटे कर दिए थे। दे बिल्ट अंडर हिम व स्मॉलर इन साइज। बाकी सारे फीचर्स वैसे ही सेम थे जैसे ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर थे, राइट। बाकी जब पल्लवा डायनेस्टी डिक्लाइन हुआ तो टेम्पल जो आर्किटेक्चर इसने एक नया स्टाइल अपनाया चोला किंगडम में नोन एज अ ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। फाइन। जबकि ये भी कुछ ये भी सिमिलर ही होते थे, ऑलमोस्ट इसके फीचर्स भी ड्रेविडियन से सिमिलर होते थे। बट जब चोला किंगडम में आए तो उन्होंने जो नया स्टाइल अपनाया, दे आर नॉन एज अ ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसे एक नया एरा स्टार्ट हुआ सदर्न इंडिया में टेम्पल्स की डेवलपमेंट का। अब लेटर पीरियड्स में 3 और अदर स्टाइल्स आए, विसारा स्टाइल, नायका स्टाइल एंड विजयनगर स्टाइल, राइट। अब फटाफट हम क्विकली से रैप अप करते हैं। महेंद्र, नरसिम्हा, राजसिम्हा एंड नंदीवर्मन। रोकर टेम्पल्स को ही मंडपास कहते थे। नरसिम्हा में आ जाओ, नरसिम्हा में मंडपास को रथस में डिवाइड कर दिया गया था। और जहाँ पर था धर्मराजा रथ था एंड द्रौपदी रथ था। द्रौपदी सबसे छोटा था, धर्मराजा सबसे बड़ा था, ठीक है ना। और द डिज़ाइन ऑफ अ टेम्पल इन द ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज द सक्सेसर ऑफ धर्मराजा रथा। राजसीमा में रियल स्ट्रक्चर टेम्पल्स हो गए थे। इसके एग्जांपल है शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में है, कैलाशा टेम्पल जो कांचीपुरम में है, ठीक है ना। और नंदी वर्मन में क्या था, थोड़ा सा साइज स्मॉल हो गया था। दैट्स इट। अब हम आते हैं चोला आर्ट में। चोला आर्ट में क्या था कि चोला रूलर्स के तहत बहुत सारे 100 ऑफ टेम्पल्स बहुत सारे साउथ इंडिया में बिल्ड किए गए।
जबकि वो प्रीवियस जो पल्लवा आर्किटेक्चर भी हम पढ़ चुके हैं उसी का कॉन्टिन्यूएशन है, बस थोड़ी सी इसमें वेरिएशंस आ गई हैं। और इसके हम फीचर्स देखते हैं। द्रविडियन स्टाइल को चोला स्टाइल भी कहते हैं, जबकि पहले भी तभी तो वो सेम ही है, पल्लवा में भी द्रविडियन के ही फीचर्स थे ऑलमोस्ट, बट सबके कुछ कुछ वेरिएशंस थे। इनका एक अपना एक न्यू स्टाइल था जिसे फिर इन्होंने द्रविडियन स्टाइल कह दिया, तो वो द्रविडियन स्टाइल चोला स्टाइल ही है। अब देखो, जैसे हमने पहले पढ़ा था पंचयतन स्टाइल, जबकि ये भी पंचयतन स्टाइल में है। बस आपको ये पता करना है पंचयतन स्टाइल होता क्या, द्रविडियन स्टाइल क्या होता है। फाइन। तो उसके फीचर्स हम देखते हैं अभी। नगाड़ा टेम्पल्स में ये नहीं था। द्रविडियन टेम्पल्स जो द्रविडियन टेम्पल्स थे उन्हें ना सराउंड किया जाता था हाई बाउंड्री वॉल्स से, जबकि नगाड़ा में नहीं था, यहाँ पर था, हाई बाउंड्री वॉल्स थी। और जो इनकी फ्रंट वॉल में एक बहुत बड़ा गेटवे था, इनकी फ्रंट वॉल में एक बहुत बड़ा गेटवे था जिसे गोपुरम कहते हैं। आपको ये टर्म्स लर्न करनी है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है फीचर्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल, आप वर्ड्स में लिखो, इतने वर्ड्स में लिखो, राइट। तो फिर आप एटलीस्ट लिख सकते हो हाई बाउंड्री वॉल्स, गेटवे था नोन एज गोपुरम, राइट। यहाँ टेम्पल जो प्रेमिसेस थे वो भी पंचयतन स्टाइल में ही ले होते थे। इसमें वही प्रिंसिपल टेम्पल था और 4 सब्सिडरी श्राइन्स, यही तो पंचयतन स्टाइल होता था। क्या होता, प्रिंसिपल डाइटी होती थी बीच में, गर्भगृह, और उसके फ्रंट में वो होता था मंडप, ये मंडप होता होता था। और जो 4 उसकी सब्सिडरी श्राइन्स होती थी जो ऑपोजिट होती थी आइदर वे। फाइन। तो वही पंचयतन स्टाइल यहाँ पर भी फॉलो किया गया। यहाँ पे जो हाई हाई एंट्रेंस, बड़ा सारा फ्रंट वॉल हैड अ हाई एंट्रेंस गेटवे, बहुत बड़ा गेटवे था जिसे गोपुरम, ये इसमें होता है गोपुरम। हाई बाउंड्री वॉल्स बड़ी बड़ी, तो वॉल्स इतनी बड़ी बड़ी, उधर से फिर वो बड़ा सारा गेट, उसको गोपुरम कह दिया, पंचयतन स्टाइल था। और इसमें क्या था, और स्टाइल में क्या था, जो स्पायर इज इन अ फॉर्म ऑफ स्टेप्ड पिरामिड देन राइजेज अप लिटरली रादर देन कर्व्ड, इट इज नोन एज विमाना, इसे विमाना कहते हैं। एक ना स्टेप्ड पिरामिड थे ऊपर, राइट, स्टेप्ड पिरामिड, देन कर्व्ड, और वो डायरेक्टली ऐसे सीधा ऊपर चले जाते थे, इट इज नोन एज विमाना। और बेसिकली सिर्फ एक ही विमाना होता था द्रविडियन आर्किटेक्चर में ऑन टॉप ऑफ द मेन टेम्पल। जो सब्सिडरी श्राइन से उनके विमानस नहीं होते थे, जबकि नगाड़ा में होते थे। इनमें जो मेन था उसके ऊपर ही ऐसे एक बड़ा सा एक विमाना होगा, ठीक है ना। बाकी जो क्राउनिंग एलिमेंट इज शेप्ड इन फॉर्म ऑफ एन ऑक्टागन एंड इज नोन एज शिखारा, इट इज सिमिलर टू द कैलाश ऑफ द नगाड़ा टेम्पल बट नॉट सफेरिकल। फाइन, ठीक है। तो हम फटाफट इसे रैप अप करते हैं। चलो आ जाओ। चोला आर्ट, चोला आर्ट इज सिमिलरली टू चोला चोला स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल सेम है। फाइन। ये चोला रूलर्स के अंडर स्टार्ट हो गया था। इसमें जैसे नगाड़ा में हाई बाउंड्री वॉल्स होती थी, इसमें हाई बाउंड्री वॉल्स होती थी, और नगाड़ा में हाई बाउंड्री वॉल्स नहीं होती थी। फ्रंट जो इसका गेट था वो हाई वॉल्स, फ्रंट वॉल हैड अ हाई एंट्रेंस गेटवे जिसे गोपुरम कहते थे, ठीक है। और पंचयतन स्टाइल था। फाइन। और विमाना, विमाना मैंने बता दिया, विमाना जैसे एक मंदिर के ऊपर होता नहीं ऐसे, मतलब जो ऊपर, मतलब वो एक स्टेप्ड में था, एक ऐसे पौड़ियाँ नहीं होती, स्टेप्ड में ऐसे 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 जाकर ऐसे ऊपर से ऐसे खींचा हुआ था, ठीक है ना, लीनियर कर्व नहीं था, ऐसे था सीधा। और बेसिकली वो एक ही विमाना होता था, वो भी जहाँ पर मेन लाइक मेन मूर्ति है ना, जैसे अगर सपोज करो वो लक्ष्मी जी का मंदिर है, तो जहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति होगी ना, तो उसी के ऊपर एक बड़ा सारा विमाना होगा। ऐसे वो स्टेप्ड पिरामिड होंगे, जैसे पौड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना, ऐसे वो एक ही विमाना होगा। जबकि